नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पाइल्स यानी बवासीर की और जानेंगे कि आयुर्वेद के जरिए इससे राहत कैसे पाई जा सकती है। ये पूरी बातचीत एक गाइड की तरह है जो इस समस्या को समझने और इससे निपटने में मदद करेगी। क्या बैठने में दर्द होता है या फिर टॉयलेट के बाद ब्लीडिंग या एक लगातार बेचैनी बनी रहती है? अगर ऐसा कुछ भी महसूस हो रहा है तो ये जानकारी वाकई बहुत काम की हो सकती है। देखिए, ये कुछ बहुत ही आम लक्षण हैं इस परेशानी के जिन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो इस पूरी चर्चा में हम क्या करने वाले हैं? हम आयुर्वेद के नज़रिए को समझेंगे एकदम जड़ से, मतलब इसके असली कारण क्या हैं, और फिर एक 7 दिन का पूरा रिलीफ प्लान भी देखेंगे ताकि एक कंप्लीट सोल्यूशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पाइल्स या बवासीर है क्या और इसके आम लक्षण कौन कौन से होते हैं। अच्छा, आयुर्वेद में पाइल्स को अर्श कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जो हमारी एनल कैनाल है यानी गुदा नहर, उसकी नसों में सूजन आ जाना, बस यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसे समझने का एक और आसान तरीका है, आपने वेरिकोज वेन्स के बारे में सुना होगा, है ना? ये बिल्कुल वैसी ही चीज़ है, बस फर्क इतना है कि ये रेक्टल एरिया में होती है। इस तरह से कंपेयर करने पर बात जल्दी समझ में आ जाती है। अब देखिए, पाइल्स भी मुख्य तौर पर 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल, जिनमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। दूसरे होते हैं एक्सटर्नल, जिनमें दर्द और सूजन ज़्यादा होती है। और तीसरे होते हैं मिक्स्ड, जो कि सबसे ज़्यादा जिद्दी और परेशान करने वाले माने जाते हैं। तो कौन से वो संकेत हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए? जैसे टॉयलेट के बाद खून आना, जलन महसूस होना, बैठने में दर्द होना, कब्ज रहना या एनस के पास कोई गांठ या सूजन महसूस होना, खुजली या किसी तरह का डिस्चार्ज भी हो सकता है। इनमें से अगर कोई भी लक्षण दिखे तो उस पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि पाइल्स क्या है, पर अब सवाल ये है कि आयुर्वेद के हिसाब से ये होता क्यों है। चलिए इसकी जड़ तक चलते हैं और इसके असली कारणों को समझते हैं। देखिए, ज्यादातर मामलों में हमारी अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने की आदतें ही इसकी वजह बनती हैं। जैसे कि पुरानी कब्ज और उसके लिए जोर लगाना, घंटों तक एक ही जगह बैठे रहना, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला और तला भुना खाना, डाइट में फाइबर की कमी, और हाँ, शराब और स्मोकिंग भी इसके बड़े कारण हैं। लेकिन आयुर्वेद सिर्फ इन बाहरी कारणों पर नहीं रुकता, वो और गहरी बात करता है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन है, इसे समझिए। सबसे पहले गलत लाइफस्टाइल, इसकी वजह से शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है और हमारी डाइजेस्टिव फायर, जिसे आयुर्वेद में मंदाग्नि कहते हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती है। और जब पाचन कमज़ोर होता है तो क्या होता है? शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं। बस यही है इस पूरी समस्या की असली जड़। तो ठीक है, कारण तो हमने समझ लिए, अब बात करते हैं समाधान की। सबसे पहले कुछ ऐसे आसान घरेलू नुस्खों पर नजर डालते हैं जो तुरंत राहत दे सकते हैं। यहाँ पर 4 बहुत ही कारगर घरेलू उपाय हैं। पहला, रात को सोने से पहले गर्म पानी के साथ त्रिफला लीजिए, ये डाइजेशन को ठीक करेगा। दूसरा, सिट्स बाथ, मतलब गर्म पानी के टब में कुछ देर बैठना, इससे दर्द में बहुत आराम मिलता है। तीसरा, अगर खुजली हो रही है तो नारियल तेल और कपूर का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं। और चौथा, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए गर्म दूध या पानी के साथ इसबगोल लेना बहुत फायदेमंद है। घरेलू उपाय तो ठीक हैं, लेकिन अब बात करते हैं कुछ प्रोफेशनल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स की। और हाँ, ये वो ट्रीटमेंट है जो हमेशा किसी एक्सपर्ट की देखरेख में ही करने चाहिए। आयुर्वेद में इसके इलाज के लिए कई असरदार दवाइयां हैं, जैसे कि त्रिफला चूर्ण, कुटझन वटी, अभ्यारिष्ट वगैरह। बाहरी तौर पर लगाने के लिए निर्गुंडी तेल या जात्यादि तेल जैसे ऑयल्स भी हैं। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखें, इनमें से कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। सही डोज और सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर मामला ज्यादा पुराना या गंभीर है तो पंचकर्मा जैसी एडवांस थेरेपीज भी होती हैं, जैसे क्षार कर्म। ये एक तरह की नॉन सर्जिकल प्रोसेस है। फिर है बस्ती थेरेपी, जो शरीर में बढ़े हुए वात दोष को बैलेंस करती है। और अगर सूजन बहुत ज्यादा है तो रक्तमोक्षण यानी लीच थेरेपी का भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयाँ और ट्रीटमेंट अपनी जगह हैं, लेकिन इनके साथ साथ सही डाइट और लाइफस्टाइल भी उतनी ही जरूरी है। चलिए अब ये देखते हैं कि खाने पीने में क्या बदलाव करने हैं ताकि समस्या को मैनेज भी किया जा सके और आगे होने से रोका भी जा सके। तो डाइट में क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये समझ लेते हैं। करने वाली चीज़ें हैं गर्म पानी पीना, अपनी डाइट में मूंग दाल, ओट्स और फलों को शामिल करना। रात को 1 चम्मच घी लेना भी अच्छा है।
और रोज कम से कम 30 मिनट वॉक करना। और किन चीज़ों से बचना है? लाल मिर्च, बहुत मसालेदार खाना, मैदे से बनी चीज़ें, शराब और हाँ, अगर ब्लीडिंग हो रही है तो नॉनवेज खाने से भी परहेज करना चाहिए। तो अब तक हमने कारण, घरेलू उपाय, ट्रीटमेंट और डाइट सब कुछ समझ लिया। अब इन सबको एक साथ मिलाकर एक प्रैक्टिकल 7 डे का रिलीफ प्लान देखते हैं। तो पहले 3 दिन, इन दिनों का फोकस होगा तुरंत आराम पाने पर। क्या करना है? दिन में 2 बार सिट्स बाथ लेना है, हर रात गर्म पानी के साथ त्रिफला लेना है और बाहरी हिस्से पर नारियल तेल, कपूर वाला पेस्ट लगाना है। अब आते हैं चौथे से 7वें दिन पर। इस फेज में हम डीपर हीलिंग पर काम करेंगे। मतलब पहले 3 दिन वाली सारी आदतें तो जारी रखनी है, साथ में डॉक्टर की बताई हुई आयुर्वेदिक दवाइयां भी शुरू कर देनी है। और अगर केस पुराना है तो जरूरत के हिसाब से प्रोफेशनल थेरेपी भी लेनी है। और आखिर में बस एक बात याद रखनी है, असली और लंबे समय तक चलने वाली राहत सिर्फ लक्षणों को दबाने से नहीं मिलती, वो तब मिलती है जब हम समस्या की जड़ पर काम करते हैं। और यही तो आयुर्वेद का सबसे बड़ा सिद्धांत है।